नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने YouTube क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं लोकोक्ति या कहावतें जो कि हम आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं लोकोक्ति या कहावतें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोकोक्ति तो कहावत का अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। क्या होता है? कही हुई बात। ठीक है, या जो लोकोक्ति होती है उसका अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति, यानी जनसाधारण, यानी जो जन समूह है, यानी लोग जो हैं उनके द्वारा कही हुई जो उक्ति होती है वो क्या होती है? लोकोक्ति होती है। ठीक है, अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्धि उक्ति या कथन को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। यानी किसी घटना या कहानी से संबंधित जो अनुभव के सार होते हैं उनको व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध जो उक्तियां होती हैं, कथन होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, कह रहा है कि अंधा क्या चाहे? दो आंखें। ठीक है, तो अगर अंधा है तो उसको आंखों की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, यानी बहुत ही अधिक आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा कि इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। क्या होता है? इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। यानी अंधा क्या चाहे? दो आंखें, तो उसका अर्थ क्या होता है? इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। क्या लिखा है? अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। तो उसका अर्थ क्या है कि दुख सुनाने पर ध्यान न देना। यानी जिसके सामने आप अपना दुख सुना रहे हैं वो आपकी बातों को, यानी आपके दुखों को सुन नहीं रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। यानी जिसको तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको आप कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे तो व्यर्थ ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, तो इसका अर्थ क्या है? अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। यानी हम जो करेंगे वही हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। तो वही होता है अपनी करनी पार उतरनी। अपने कर्म से ही इंसान सफल होता है या फल को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा? अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। ठीक है, यानी अपनी इज्जत जो है, अपनी प्रतिष्ठा जो है, अपनी मान जो है वो अपने हाथ ही होती है, दूसरे के हाथ नहीं होती है। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ का अर्थ क्या होगा कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में ही होती है। ठीक, नेक्स्ट है अटका बनिया देय उधार। यानी किसी भी मुसीबत में अगर आप फंसे हैं तो वहाँ पर आपको जो कुछ करना पड़ेगा वो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यानी अटका बनिया देय उधार से मतलब क्या है कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। ठीक है, कम ज्ञान या धन या फिर सम्मान वाले व्यक्ति जो हैं अधिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी उनके पास जो है किसी भी क्षेत्र में कम ही चीज़ें हैं तो वहाँ पर क्या होगा? वो अधिक प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अगर आगे है भरी गगरिया चुपके जाए, यानी जिसको पूर्ण ज्ञान है किसी भी क्षेत्र में वो शांत रहता है। ठीक है, अधिकतर मौन रहता है, वो अधिकतर अपने को दिखावा प्रदर्शन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। ठीक है, 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, तो यहाँ पर क्या होता है? इसका अर्थ अनहोनी बात। ठीक है, अनहोनी बात, यानी जो नहीं होना चाहिए वो बात होनी, तो वहाँ पर अनहोनी बात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है कि अंधों में, ठीक है, अंधों में काना राजा। यानी मूर्खों के बीच कोई एक सुयोग्य। ठीक है, क्या होता है? मूर्खों के बीच कोई एक सुयोग्य यानी योग्य व्यक्ति। ठीक है, जहाँ पर सभी मूर्ख हैं वहाँ पर एक कम ज्ञानी भी जो है अधिक प्रभावशाली होता है। तो वही है अंधों में काना राजा। ठीक है, नेक्स्ट है अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, क्या लिखा है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो क्या है इसका अर्थ? अकेला व्यक्ति लाचार होता है। यानी
कि अगर कहीं पर ढेर सारे व्यक्तियों की आवश्यकता है, अगर वहाँ पर एक ही व्यक्ति है तो काम कोई कर सकता है? कभी नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत लाचार अपने को महसूस करेगा। वही कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी 10 लोगों का काम एक अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, क्या है आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका अर्थ क्या होगा, अनमेल वस्तुओं का संयोग। ठीक है, यानी जिसका मेल नहीं हो सकता उन वस्तुओं का संयोग ही क्या होता है, आधा तीतर आधा बटेर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी नाम के विपरीत काम होना। ठीक है, गुण के विपरीत जो है नाम, यानी नाम कुछ और है लेकिन गुण कुछ और है, या फिर गुण कुछ और है और नाम कुछ और है, तो वहां पर क्या होता है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, नेक्स्ट है आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका कोई ना हो। ठीक है, यानी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो क्या होता है, क्या लोकोक्ति होती है, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी जैसा मन कर रहा है, जैसा काम हो रहा है वो सब होते चला जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी जिसका कोई नहीं होता उसको क्या कहा जाता है लोकोक्ति में, आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, यानी जो हम जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को छोड़कर जो है अन्य कार्य में लग गए हैं, तो वहां पर क्या होता है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, हम तो आए थे यहाँ पर हरि भजन को, ठीक है, यानी भजन करने के लिए, भगवान की पूजा करने, लेकिन ओटन लगे कपास, लेकिन यहाँ पर धन कमाने लगे। ठीक है, कपास ओट करके। ठीक, नेक्स्ट है कि आप भला तो जग भला। ठीक है, क्या है, आप भला तो जग भला। ठीक है, यानी सभी अपने जैसा दिखाई देना। ठीक है, यानी अगर हम अच्छे हैं तो हमको अच्छे दिखेंगे, हम गंदे हैं तो हमको सब गंदे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अगर सही हैं तो हम दूसरे को सही देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भला तो जग भला का मतलब सभी अपने जैसा दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार। ठीक है, यानी बिना कारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है, स्वयं के द्वारा मुसीबत मोल लेना क्या होता है, आ बैल मुझे मार। ठीक है, स्वयं कह दो कि आप बैल मुझे मार, तो आप तो अपनी स्वयं मुसीबत ले रहे हैं ना, तो वही बिना कारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी धनी किंतु मूर्ख। ठीक है, गांठ का पूरा का मतलब धनी, ठीक है, और आंख का अंधा का मतलब मूर्ख। ठीक है, यानी वो तो आंख का अंधा था ही, ठीक, लेकिन गांठ का पूरा था। मूर्ख तो था लेकिन उसके पास बहुत धन थे। ठीक है, तो वहां पर धन काम का होगा नहीं होगा, क्योंकि वो मूर्ख था। ठीक है, तो धन के साथ उसके पास जो है चतुराई भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं है। ठीक, तो वहां पर क्या कहा जाता है, क्या लोकोक्ति होती है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी चोरी तो की लेकिन दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया, यानी दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष लगाए, तब वहां पर कौन सी लोकोक्ति होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी चोरी तो की लेकिन जो है चोर जो है दूसरे को बना देना, दोषी दूसरे को ठहरा देना। ठीक है, नेक्स्ट है ऊधो का लेना न माधो का देना। ठीक है, ऊधो का लेना न माधो का देना, तो इसका अर्थ क्या होता है कि किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना। ठीक है, ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना, यानी अपने में ही व्यस्त रहना, किसी अन्य दूसरे से मतलब ना रखना, तो क्या हो जाता है, ऊधो का लेना न माधो का देना। ठीक है, अपने आप में ही खुश रहना, यानी मस्त रहना। ठीक है, नेक्स्ट है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ठीक है, एक तो करेला, ठीक है, दूजे नीम चढ़ा,
यानी दुर्गुणी का संयोग, यानी जिसके अच्छे गुण ना हो, ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसके भी अच्छे गुण ना हो, उन दोनों का संयोग ही क्या होता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो गुणी व्यक्ति यानी निर्धन था और एक निर्धन साथ में और आ जाए, या फिर एक मूर्ख था एक मूर्ख के साथ और मिल जाए, ठीक है, यानी कोई भी गंदी बात हो या चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पर दो वस्तुएं मिलने से वो क्या हो जाता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा कहावत कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 1 11, ठीक है, होना, ठीक है, 1 और 1 11 होना, यानी संघ में शक्ति होना या एकता में शक्ति होना, ठीक है। अगर एक है तो वहाँ पर वो काम ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकता, अगर वहीं पर 11 हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर संघ में शक्ति, यानी जो है एक के बजाय 10 लोग और आगे, तो वहाँ पर जो काम था वो बहुत तेज होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 11 होना, संघ में शक्ति होना, ठीक है। तो हमने ये जो लोकोक्ति या कहावत के बारे में आपको जानकारी दी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। हमने नोट्स के थ्रू जो है आपको ये जानकारी दी है, ठीक है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है, आपको साफ साफ भी दिखेगा और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं या फिर बाद में पढ़ भी सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशनल क्लासेस को बहुत फैलाएंगे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लाइक मिलेगा, व्यू मिलेगा, ठीक है, जिससे हमको और क्या कहते हैं कि इच्छा मेरी बढ़ेगी, जिससे हम और अच्छा वीडियो और अच्छे टॉपिक्स और अच्छे जो है मैटर जो है आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जो हमने ये जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट जो है वो कहा और लोकोक्तियाँ या कहावतों के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड लेवल की परीक्षा जिसमें लोकोक्तियाँ कहावतें आती हैं, या फिर कंपटीशन लेवल की परीक्षा जिसमें लोकोक्तियाँ कहावतें होती हैं, वहाँ पर आपको ये सभी जानकारियाँ महत्वपूर्ण होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।